हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मैथ। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचर ऑफ डबल पॉइंट पर। अब जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने नेचर ऑफ डबल पॉइंट पर डिस्कस किया था, लेकिन वो एक अलग केस में था। उसमें केस कुछ ऐसा था कि जो ये ओरिजिन था वो डबल पॉइंट का काम कर रहा था, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। इस केस में जो है कि डबल पॉइंट वो एक्स वाई प्लेन में कहीं भी हो सकता है। तो इससे पहले वाले टॉपिक की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व कराया हुआ है और आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर मैं रूल बता रहा हूँ, इसको आप अच्छे तरीके से समझिएगा। राइट, मान लीजिए कि आपको एक कर्व की इक्वेशन दे दी गई है एफ ऑफ एक्स कामा वाई इक्वल्स टू 0। राइट, ये एक कर्व की इक्वेशन दे दी गई है। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चल रहा हूँ। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। पहले आप यहाँ पे जो रूल है उसे आप अच्छे तरीके से समझिए। राइट, तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करिएगा कि डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई फाइंड करिएगा। राइट, फाइंड डेल एफ बाई डेल एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई। अब जब क्वेश्चन रहेगा तो आप इसी तरीके से सॉल्व करिएगा। ओके, उसके बाद क्या करिएगा, स्टेप टू में फॉर डबल पॉइंट यहाँ से पुट करिएगा, पुट डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल्स टू 0। राइट, जब आप ऐसा करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। राइट, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा, यहाँ पे मान लेते हैं कि x की वैल्यू कुछ ऐसा आ गया, x इक्वल्स टू x1 x2 एंड सो ऑन। राइट, ऐसे वैल्यू आ गया यहाँ पे। ओके, एंड डेल एफ बाई डेल वाई पुट करेंगे। राइट, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y। राइट, इस केस में आपको y की वैल्यू मिलेगी। ओके, तो मान लेते हैं कि y की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से है, y1 y2 एंड सो ऑन। राइट, अब यहाँ पे देखिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि पॉसिबल पॉइंट्स फाइंड करेंगे। राइट, यहाँ से हमें मिलेगा 9। पॉसिबल पॉइंट्स आर। राइट, देखिए जब आप ऐसा करेंगे इस स्टेप से, राइट, यहाँ से आपको पॉसिबल पॉइंट मिलेगा। पॉसिबल पॉइंट पहला क्या होगा, x1 y1, दूसरा क्या होगा x1 y2 भी पॉसिबल हो सकता है, तीसरा x1 यहाँ पे अगर x3 होगा तो ये अगर यहाँ पे y3 होगा तो y3 भी हो सकता है एंड सो ऑन। जो भी निकले मैं आपको अभी स्टेप बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ आपको करना क्या है। राइट, अब देखिए इन सभी पॉइंट में से जो भी आपको पॉसिबल पॉइंट मिलेगा इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से। राइट, इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। यहाँ पे ऐसा समझिए। राइट, तो इक्वेशन मैं नहीं बनाता हूँ जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पे। तो देखिए इन दोनों की हेल्प से यहाँ पर जो भी पॉसिबल पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट को आप क्या करिएगा, इस इक्वेशन में पुट करिएगा। जो कर्व की इक्वेशन दे दी गई होगी उस इक्वेशन में आप पुट करिएगा। राइट, जो पॉइंट यहाँ से निकला हुआ, जो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही डबल पॉइंट होगा। बात समझ में आ रहा है, वही डबल पॉइंट होगा। ओके, तो इस बात को मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। ओके, अब देखिए मान लीजिए, अब मैं इसको नोट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, चूज दैट पॉइंट which satisfy the given equation। राइट, इस इक्वेशन को मैं जो बोल रहा था उसी चीज को मैं यहाँ पे नोट कर दिया हूँ। राइट, अब देखिए, अब मान लीजिए कि जो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जैसा कि मैंने कहा कि वो डबल पॉइंट कहलाएगा, लेकिन अब हमें ये डिसाइड करना है कि वो जो डबल पॉइंट है वो क्या है, नोड है, कस्प है या फिर कंजुगेट पॉइंट है। ये तीन चीज हमें डिसाइड करना है। तो देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ अगेन फाइंड। अब देखिए क्या फाइंड करेंगे इस स्टेप में, स्टेप नंबर 3 आप यहाँ पे मान लीजिए। स्टेप नंबर 3 अगेन फाइंड डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर। राइट, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स
डेल वाई, राइट। इस स्टेप में आप ये सभी फाइंड करिएगा। मेरा मतलब ये हुआ कि आप इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करिएगा, राइट। इसे भी आप एक बार और डिफ्रेंशिएट करिएगा, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हो रहा है यहाँ पे, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। फिर आप क्या करिएगा कि इसको y के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करिएगा, राइट। इसके बाद जो पॉसिबल पॉइंट निकला हुआ है, मान लेते हैं कि लेट जो पॉसिबल पॉइंट निकला हुआ है वो x1 y1 है और x2 y2 है, ये दो पॉइंट आपको पॉसिबल पॉइंट निकल गया, राइट। उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, स्टेप नंबर 4 में, राइट। एट पॉइंट x1 y1 पर, इस सब की वैल्यू फाइंड करिएगा। डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, राइट, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर, राइट, और डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई। अभी इस पॉइंट पे फाइंड करिएगा, फिर इस पॉइंट पर, फिर इस पॉइंट पर, जैसा क्वेश्चन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। ये सभी पॉइंट फाइंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करिएगा, लास्ट स्टेप में आप देखिए, आपको ये स्टेप थोड़ा सा बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा। मैं जानबूझ करके इतना मैं यहाँ पे पूरा मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको अगर नहीं समझ में आएगा ये रूल तो क्वेश्चन की हेल्प से तो आपको सब समझ में आ ही जाएगा, राइट। तो यहाँ पर समझिए। इसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 5 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहीं से हमें पता चलेगा कि ये जो पॉइंट्स आए हैं, राइट, ये डबल पॉइंट्स हैं, कस्प हैं या कंजुगेट पॉइंट है, राइट। मेरा मतलब सॉरी मैं गलत बोल दिया, मतलब कि ये जो पॉइंट है वो क्या है, नोड है, कस्प है या कंजुगेट पॉइंट है। तो देखिए इसके बाद यहाँ पे समझिए, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर, राइट। इफ डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर, राइट। अगर ये इज ग्रेटर देन 0 आ गया, राइट, अगर ये इज ग्रेटर देन 0 आ गया तो इस केस में द डबल पॉइंट इच नोड, ज़्यादा नीचे तो नहीं हो गया ना, दिखाई तो दे रहा होगा, राइट, नीचे तो नहीं हुआ होगा, राइट। इस केस में जो डबल पॉइंट होगा वो क्या होगा, नोड होगा, राइट। अगेन यहाँ पे देखिए, यदि इक्वल्स टू 0 आ गया, अगर इस सब की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ गया तो इस केस में जो डबल पॉइंट होगा वो क्या होगा, कस्प होगा। आप आगे लिख लीजिएगा, डबल पॉइंट इज कस्प इस केस में, राइट। अब देखिए यदि ये लेस देन 0 आ गया, अगर इन सब की वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो इस केस में क्या होगा कि जो डबल पॉइंट होगा वो कंजुगेट पॉइंट होगा, कंजुगेट पॉइंट, राइट। नीचे दिख रहा है ना, ओके। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था, यही चीज़ आपको समझना था, राइट। अब देखिए, अब इसका मतलब तो समझ में आ रहा होगा ना, मतलब कि यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी, जो भी वैल्यू निकल के आएगी हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे, राइट। इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ओके। और कि ये सब हम किस पॉइंट पर फाइंड कर रहे हैं, इस पॉइंट पर फाइंड कर रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। और ऐसा करने के बाद अगर ये पॉजिटिव आ रहा है, अगर ये पॉजिटिव आ रहा तो हम कहेंगे कि डबल पॉइंट, अर्थात ये जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, नोड कहलाएगा। अगर ये इक्वल्स टू 0 आ गया, इस सब की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आ गई तो ये जो मेरा मतलब कि ये जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, कस्प कहलाएगा। अगर ये नेगेटिव आ रहा, इसकी पूरी की वैल्यू, मेरा मतलब कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रहा, राइट, तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट है वो कंजुगेट पॉइंट है, क्योंकि जो भी कुछ हम फाइंड कर रहे हैं इसी पॉइंट पर फाइंड कर रहे हैं, राइट। इसी प्रकार से हम इस पॉइंट पर चेक करेंगे, राइट। फिर अगला जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पर भी हम चेक करेंगे, राइट। ऐसा ही मतलब कि हम वर्क जो है कि आगे करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ और उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, राइट। आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन की हेल्प से। आपका मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन है डिस्कस द पोजीशन एंड नेचर ऑफ डबल पॉइंट्स ऑन द कर्व। ये कर्व की इक्वेशन दे दी गई, राइट। ये कर्व की इक्वेशन दी हुई है और इस पर जो डबल पॉइंट है उसका हमें नेचर पता करना है। नेचर पता करने का मतलब आई होप आप समझते होंगे, राइट। हमें यही पता करना है कि जो डबल पॉइंट है वो क्या है, नोड है, कस्प है या कंजुगेट पॉइंट है,
ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ, अभी जो मैंने रूल बताया था उसी रूल के अकॉर्डिंग मैं इसे सॉल्व करूँगा। ओके, एफ ऑफ एक्स वाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 4ax³ माइनस 2ay³ प्लस 4a² x² प्लस 3a² y² माइनस a टू द पावर 4 इक्वल टू 0। जरा मैं क्वेश्चन मिला लूँ, यही क्वेश्चन है ना, कहीं माइनस प्लस में कोई मिस्टेक तो नहीं है? हाँ ठीक है, राइट। अब जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था फर्स्ट स्टेप में कि आप del f बाई del x और del f बाई del y फाइंड करिएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउ del f बाई del x ये कितना आ जाएगा 4x³ प्लस 12ax², राइट। एक्चुअली यहाँ पे ऐसा लिखने का मतलब आप समझते होंगे कि हम x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे ये पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो y वाला जो चीज़ होगा, मेरा मतलब कि y वाला जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा, राइट। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट हो गया और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 8a²x, बस यही हो जाएगा, राइट। एंड del f बाई अब del y फाइंड करेंगे, y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये सब कांस्टेंट हो जाएगा। ये आ जाएगा -6ay² प्लस 6a²y, कुछ ऐसा होगा यहाँ पे, राइट। अब देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, फॉर डबल पॉइंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, इससे हम 0 के इक्वल करेंगे, del f बाई del x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 4x³ प्लस 12ax² प्लस 8a² प्लस x इक्वल टू 0। यहाँ पर आप 4x कॉमन करिए, कॉमन हो रहा, राइट। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा x प्लस 8ax² होगा यहाँ पे, और यहाँ पर क्या होगा प्लस 4 दूना 8 2a²। यहाँ से आप इसे फैक्टर कर सकते हैं, तो फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा x प्लस, सॉरी यहाँ पर ये गड़बड़ हुआ है, 4 में कॉमन करूँगा तो यहाँ पे 3 होगा, राइट। x प्लस 2a और x प्लस a होगा, आप जब इसे फैक्टर करिएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या पॉइंट मिल गया, नीचे आपको दिख रहा ना, ज़्यादा नीचे तो नहीं, यहाँ से तो यहाँ से एक स्टेप लिखा जा सकता है। यहाँ से देखिए पॉइंट्स क्या निकल गया, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2a और x इक्वल टू -a, ये यहाँ पे निकल गया। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एंड इसको del f बाई del y को हम लोग 0 के इक्वल करेंगे, तो del f बाई del y इक्वल टू 0, सो -6ay² प्लस 6a² y इक्वल टू 0। सो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 6 कॉमन होकर 0, राइट। -6ay मैं कॉमन कर लेता हूँ, -6ay मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया y माइनस a, राइट, y माइनस a ऐसा कुछ होगा इक्वल टू 0। तो पहला पॉइंट क्या निकल गया यहाँ से, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू, तो पॉसिबल पॉइंट क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पे, नाउ पॉसिबल पॉइंट्स जो होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे 0,0, राइट, 0,a, फिर उसके बाद -2a, -2a, -a, -a, 0 और क्या हो जाएगा -a, राइट। तो ये सभी हो गए पॉसिबल पॉइंट्स। ओके, तो देखिए इन सभी पॉइंट में से हम उसी पॉइंट को चुनेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, राइट। और जो जो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वही डबल पॉइंट कहलाएगा। और उसके बाद अगर वो डबल पॉइंट है तो क्या है, नोड है, कस्प है, कंजुगेट पॉइंट है, जैसा कि मैंने यहाँ पे नीचे रूल लिखा था, उसी रूल को यूज करके हम पता करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं जो है कि चेक तो नहीं करूँगा एक एक पॉइंट को रख करके, आप ऐसा चेक कर लीजिएगा, मैं ऑलरेडी यहाँ पे चेक करके रखा हूँ। ओके, राइट, ओनली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आउट ऑफ दीज पॉइंट्स कौन कौन पॉइंट देखिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा, 0, a, -a, 0 एंड -2a, -2a, ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ऑफ द कर्व कर लीजिए।
ऑफ द कर्व। तो देखिए यही पॉइंट डबल पॉइंट हो सकता है, राइट। मेरा मतलब कि यही सभी पॉइंट जो है कि डबल पॉइंट कहलाएंगे। अब डबल पॉइंट के अंदर अगर हम एंट्री करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये क्या है, नोड है, कस्प है या कंजुगेट पॉइंट है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, राइट, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ कि जो है कि मैं सबको नाम देता हूँ। इसे मैं इक्वेशन 1 नाम देता हूँ और इसे मैं इक्वेशन 2 नाम देता हूँ और इसे मैं इक्वेशन 3 नाम दे देता हूँ, राइट। और मैं एक काम करता हूँ और कि अब स्पेस नहीं है तो मैं जो है कि इसे यहाँ पर क्लीन कर देता हूँ और इतना में मैं लिखता हूँ, उसके बाद जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसे क्लीन कर दूँगा। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1 चाहे मैं लिख देता हूँ अगेन, इसको मैं एक बार और डिफ्रेंशिएट करूँगा। डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये कितना निकल जाएगा, आगे आ जाएगा पावर, ये हो जाएगा 12x स्क्वायर, राइट। और ये कितना आ जाएगा 24ax, राइट। और ये प्लस 8a स्क्वायर। अगेन हम क्या करेंगे, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये सॉरी डेल वाई स्क्वायर, यह भी हम फाइंड करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा -12ay प्लस 6a स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, राइट। और उसके बाद क्या करेंगे हम कि इसे x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे, तो हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई। और जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्चुअली ये x वाला कोई यहाँ पे है नहीं, राइट, कोई ऐसा टर्म नहीं है जिसमें x हो, तो ये क्या आ जाएगा 0, राइट। अब देखिए, अब मैं इस सभी को अब क्लीन कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि अब ज़रूरत नहीं है इन सभी की। तो यहाँ पर आप देखिए, इसके बाद मैं क्या करूँगा, देखिए एट पॉइंट पहला इसमें से मैं पॉइंट ले रहा हूँ जो पॉसिबल पॉइंट है 0, मैं ये फाइंड कर रहा हूँ इस पॉइंट पर। देखिए डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, इस पॉइंट पर कितना आ जाएगा। जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा तो देखिए मैं एक्चुअली यहाँ पे सॉल्व करके रखा हूँ, तो क्योंकि अब मैं पुट करके सॉल्व करूँगा थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, आप जब सॉल्व करिएगा तो 8a स्क्वायर निकल जाएगा, राइट। और डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर, ये देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -6a स्क्वायर। आप चेक कर लीजिएगा भाई, यहाँ पे जो है कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू a है, राइट। तो आप ऐसे पुट करके सॉल्व करिएगा, ओके। और उसके बाद ये भी तो हमें फाइंड करना है, ये वाला, तो ये वाला तो 0 होगा ही होगा, राइट। तो यहाँ पर ये कितना निकल जाएगा, डेल स्क्वायर एफ वाई डेल एक्स डेल वाई, ये तो 0 ही रहेगा, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे, जैसा कि ये वाला फार्मूला, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर फ्रॉम, मैं ऊपर लिख देता हूँ, फ्रॉम डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर एफ इंटू डेल वाई स्क्वायर। ये जरा हम फाइंड करते हैं क्या होता है। इन सब की वैल्यू देखिए कि इसका वैल्यू 0 आया हुआ है, राइट, और यहाँ पर माइनस, राइट, माइनस, और डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर ये कितना आया हुआ है 0 माइनस 8a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर राइट। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, राइट। तो देखिए ये कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, 8 छक्के 48, 48a स्क्वायर आएगा, राइट। इसकी जो वैल्यू है वो 48a स्क्वायर आएगा, 48a स्क्वायर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है कि 0 से बड़ा है, राइट, 0 से बड़ा है, सॉरी a स्क्वायर टू द पावर 4 हो जाएगा, 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा आने का मतलब क्या हुआ कि जो ओरिजिन होगा, मेरा मतलब कि सॉरी ओरिजिन नहीं होगा, जो पॉइंट होगा, राइट, जो डबल पॉइंट होगा वो क्या होगा, नोड होगा,
राइट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस, क्यों, कौन सा पॉइंट, यही पॉइंट, राइट। हेंस द पॉइंट 0, a इज नोड। थोड़ा सा मैं ज़्यादा यहाँ पे लीपापोती कर दिया हूँ, लीपापोती का मतलब समझ रहे होंगे ज़्यादा मैं इसमें, तो मेरे हिसाब से ये तो समझ में आया होगा, राइट। तो देखिए मैं एक बात और आपको बता देता हूँ कि ऐसे ही आप इस पॉइंट पर चेक करिएगा, राइट। फिर इसके बाद इस पॉइंट पर चेक करिएगा। तो ये आपका काम है। मैं रूल बता दिया हूँ आपको और मैं टेक्निक भी बता दिया हूँ, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके भी बता दिया हूँ, राइट। और इसमें मैं केवल अभी एक ही पॉइंट पर चेक किया हूँ, तो इसी पॉइंट पर हमें पता चला कि ये जो पॉइंट है, ये जो डबल पॉइंट है वो क्या है, तो नोड है, राइट। ये बात हमें पता चल गया। आपका ये वर्क है, आप इस पॉइंट पर भी चेक करिएगा। इस पॉइंट पर जो मेरा मतलब कि ये पॉइंट क्या होगा, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ, आप रेफर करके सॉल्व कर लीजिएगा, राइट। यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा -a, 0, यह भी नोड होगा, राइट। और इसके बाद ये पॉइंट जो है ये भी नोड ही होगा, राइट। ये पॉइंट भी नोड ही होगा। जिस तरीके से मैंने इस पॉइंट पर चेक किया हूँ उस तरीके से आप इस पॉइंट पर और उस पॉइंट पर भी चेक करिएगा। तो ये आपका काम है, आप उसे सॉल्व करिएगा। मेरे हिसाब से ये जो भी मैंने आज आपको बताया हुआ है वो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसको आप सब्सक्राइब भी करिएगा और उसके साथ साथ आप बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन होगी वो आपको मिलती रहेगी।